में हम आपको इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको करना प्रारंभ करते हैं। तो ये कैसे आता है और इसको कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम आपको एकदम बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो इससे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते पहले, जैसे अगर पहला देखा जाए, ठीक है, तो इसमें अगर दे दिया बाय द वे, मान लीजिए अ बेड, ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, आपको ऐसे दिया रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, इसका अर्थ कुछ होता है, ये आपको पता होगा, पता होगा नहीं तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए, जैसे कि अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है फूलों का बिस्तर, ठीक है। फूलों क्या है, अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों का बिस्तर कह सकते हैं या फिर फूलों का सेज कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं फूलों का सेज, ठीक है। तो इस फूलों का सेज को हम एक वाक्य के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा बात को कि हम इसको एक वाक्य कैसे बनाएंगे। उस वाक्य को हम ऐसे बनाएंगे कि उसमें ये शब्द आना चाहिए और उसका अर्थ भी स्पष्ट हो सके। इस तरह के हम इसमें वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम एक वाक्य बनाते हैं, जैसे ले लीजिए अ बेड ऑफ रोज, इसका यूज करके हमको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे लाइफ इज नॉट, ठीक है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने बताया कि इसका मतलब होता है फूलों की सेज या फूलों का सेज, क्लियर इतना इसका मतलब। तो हमने एक सेंटेंस भी बनाया, देखिए इसमें इस वर्ड का यूज भी हुआ है और इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, कि लाइफ मतलब जीवन नहीं है, जीवन एक फूलों का सेज नहीं है। तो इसमें अर्थ क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही वाक्य आपको ऐसे दिए जाएंगे वर्ड कुछ, उससे हमको एक वाक्य बनाना होगा जिस वाक्य का अर्थ एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट हो सके, और जो वर्ड दिया हो उसका उस सेंटेंस में यूज भी होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम आपको ऐसे ही कुछ बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक और लेते हैं, तो दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा लेते हैं अ रेड लेटर डे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज नोटिस कराना चाहेंगे कि जो भी हम बताएंगे टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा लेते हैं अ रेड, ठीक है, अ रेड लेटर डे, ठीक है। तो इसका अर्थ हम क्लियर कर दें आपसे कि अ रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है पहले, ठीक है। जब उसका हिंदी में आप अर्थ समझेंगे तब आप इसको अपने हिंदी में कन्वर्ट करके चाहे तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों का भी दिमाग काम करता है। तो पहले इसका अर्थ करेंगे। तो अ रेड लेटर डे कहने का मतलब स्वर्णिम दिन, ठीक है। स्वर्णिम दिन मतलब गोल्डन टाइम कहते हैं ना, तो उसी को कहेंगे इसमें स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम दिन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो इसका हम यूज करेंगे एक सेंटेंस के माध्यम से, ठीक है। जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें इन वर्डों का यूज होना चाहिए, ठीक है, और उसका अर्थ क्या हो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो आइए हम बनाते हैं। तो अगर हम इसके लिए एक सुटेबल वर्ड बनाए तो क्या बना सकते हैं, ये आप अपने से भी सोच सकते हैं। जो हम बनाते हैं इसका मतलब वही नहीं, आप दूसरा भी वर्ड बना सकते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो सके और इन वर्डों का उसमें यूज हो सके, ठीक है। तो देखिए हम बना रहे इसको, तो इसको लिखेंगे 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे, इज अ रेड लेटर, ठीक है, लेटर डे। देखिए इन वाक्यों का यूज हो गया, इसमें ये जो वर्ड दिए गए इसका यूज हो गया, और इस वाक्य को पूरा अर्थ होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए। तो आगे हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द
हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या, तो जिसमें बताया जा रहा है कि देखिए 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन है। ठीक है, 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन है में इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ इंडिया, इंडिया के इतिहास में 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसका अर्थ स्पष्ट हो गया ना। बस ऐसे ही आपको करना है, ज्यादा उलझन में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको वाक्य मिलते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं स्टडी किए रहते हैं, वो भटकने लगते हैं, तो उनको प्लीज आप समझिए, थोड़ा सा इसके अर्थ को समझिए, बस आप अपना कर ले जाएंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लेते हैं तीसरा एक, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा अ फूल। ठीक है, अ फूल्स क्या हो जाएगा, पैराडिस। ठीक है, पैराडिस। ठीक है, अ फुल पैराडाइज। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझ जाइए हिंदी में। तो इसका मतलब होता है क्या, काल्पनिक आनंद। क्या होता है, काल्पनिक आनंद, काल्पनिक आनंद। ठीक है, तो इस काल्पनिक आनंद का हम एक वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा वाक्य हमको बनाना है जिसमें इनका यूज होना चाहिए और उसका अर्थ क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा वन। ठीक है, वन हु लिव, वन हु लिव, वन हु लिव्स इन अ फूल। ठीक है, इन अ फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज हो गया। गेट नो सक्सेस इन लाइफ, सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो देखिए इसमें अ फुल, इसका क्या कहते हैं, अ फुल्स ऑफ पैराडाइज। तो इनका उपयोग हमने किया है और एक वाक्य भी इसमें बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे आपको दे दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो दोनों का ऐसे ही बनाना होगा आपको। ठीक है, तो एक हम चौथा क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें लेते हैं ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीविका। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जीविका। ठीक है, जब इसको हिंदी में जीविका कहते हैं तो एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें इनका यूज होना चाहिए और उस सेंटेंस का अर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको बनाएंगे इट इज। ठीक है, इट इज, इट इज द क्वेश्चन। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो देखिए इसका हमने एक सेंटेंस बना दिया इसका यूज करके। तो इन वर्डों का यूज भी हमने किया है, क्या, यहां से यहां तक इसका यूज भी किया है। इट इज द क्वेश्चन। ठीक है, यह प्रश्न मेरी जीविका है। ठीक है, तो इसका अर्थ निकल रहा है। तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर। क्लियर है? तो ये बहुत ही क्वेश्चन, आप इसको मिस मत कर दिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से क्या है वो। तो ध्यान दीजिएगा, अगला हम एक और आपको बताएंगे। तो अगला अगर एक आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट बताया, जैसे कि बाई। ठीक है, बाई आल मीन्स। ठीक है, बाई आल मीन्स। अब पहले हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका, बाई आल मीन्स का मतलब होता है सुनिश्चित रूप से। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुनिश्चित, सुनिश्चित
रूप से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सुनिश्चित रूप से होता है। तो अब हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो सुनिश्चित रूप से ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें ये इसका यूज होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू थ्रू, ठीक है, थ्रू थिक एंड थीन, थिक एंड थीन, ठीक है, थीन बाई, अब देखिए इसका यूज करेंगे बाई ऑल मीन्स। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको अपने से करना होगा। ठीक है, समझ गए हमारी बातों को, कैसे करना है, ऐसे ही आपको करना होगा। तो चलिए एक और लेते हैं, छठवां लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाई एंड लार्ज। तो बाई एंड लार्ज का पहले हम अर्थ जानेंगे क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सब मिलाकर, सब मिलाकर, सब मिलाकर। ठीक है, तो इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम पहले यूज किसका होना चाहिए, बाई एंड लार्ज। तो हम स्टार्टिंग में इसका यूज कर देते हैं। तो बाई एंड लार्ज, ठीक है, बाई एंड लार्ज, इट डज नॉट, ठीक है, रैन, इट डज नॉट रैन हियर। तो देखिए हमने एक सेंटेंस बनाया, तो इसमें इन वर्डों का यूज भी हो गया। ठीक है, और एक सेंटेंस भी बन गया। तो ये क्या हो गया, इसका इडियम फ्रेजेस हमने आपको छठो बता दिया। ठीक है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इससे, इस चैप्टर से, इडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे, अगर आपको उसका अर्थ पता रहेगा तब। ठीक है, और अर्थ पता कैसे रहेगा, जब आप रिवीजन किए रहेंगे तब। ठीक है, तो आपके लिए इस समय सब कुछ इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बेस्ट, रिवीजन इज द बेस्ट, इसलिए आपको इस टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में बनाते चलिए और रिवीजन भी करते चलिए, ताकि आपको पेपर तक और भी अच्छे से तैयार रह सके। ठीक है, होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, अक्सर होता है कि हमेशा याद करते रहते हैं, लेकिन समय पे क्या होता है, रिवीजन न करने की वजह से उनका छूट जाता है या फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को हल करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।